पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, अपनी आंखों में नए जीवन के अनगिनत सपने लेकर ससुराल में कदम रखती है। लेकिन सुहाग रात ही उसकी जिंदगी को एक ऐसे डरावने मोड़ पर ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात उसके साथ जो हुआ उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। डरी सहमी और पूरी तरह टूट चुकी पूजा हिम्मत जुटाकर अपनी जेठानी कमलेश के पास जाती है। उम्मीद करती है कि उसे सहारा मिलेगा, कोई उसे समझेगा। लेकिन उसे ढांढस बंधाने के बजाय कमलेश की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। ये झटका पूजा को और तोड़ देता है। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर एक नई दुल्हन के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों हुआ? क्या वजह थी इस अन्याय की? ये कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी और अंत में एक गहरी सीख छोड़ जाएगी। लेकिन इस भयावह घटना तक बात आखिर पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। इस कहानी का केंद्र है कमलेश। कमलेश एक समझदार और जिम्मेदार महिला है जो अपने पूरे परिवार की देखभाल करती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक शांत स्वभाव की दादी और उसका देवर अरुण शामिल हैं। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं था, बल्कि अपने बेटे जैसा था, बल्कि उससे भी बढ़कर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अब अरुण जवान हो चुका होता है। पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने निकलता है। जिस लड़की को देखने वे जाते हैं उसका नाम पूजा होता है। इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर चुकी पूजा अपने आत्मविश्वास और सलीकेदार बातों से सबका दिल जीत लेती है। जब वह अपनी मधुर आवाज में एक अंग्रेजी गीत गाती है तो जैसे वहाँ मौजूद हर कोई उससे प्रभावित हो जाता है। अरुण तो उसे देखते ही मन अपना दिल हार बैठता है। लेकिन उसी कमरे में एक चेहरा ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग दिख रहा था, कमलेश। जहाँ बाकी लोग खुश थे, वहीं कमलेश के मन में हल्की बेचैनी थी। उसे पूजा का आधुनिक और खुला स्वभाव पसंद नहीं आता। फिर भी अरुण की खुशी और जिद के आगे वह कुछ नहीं कह पाती। मन में संकोच होते हुए भी आखिरकार इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन बिना देर किए सगाई का आयोजन कर दिया जाता है। खुशियों के बीच पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहना दी जाती है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो में कहीं जा रही होती है। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसी बीच कमलेश की नजर एक चेहरे पर टिक जाती है। उसे देखते ही वह अंदर तक हिल जाती है। गुस्से से भरकर वह तुरंत आगे बढ़ती है और जोर से कहती है कि यह सब तुरंत बंद किया जाए। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा होता है। वह सीधे पूजा के पास पहुंचती है, उसका हाथ कसकर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी झटके से निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में वह रिश्ता खत्म कर देती है जो बस एक दिन पहले ही जुड़ा था। जब कमलेश इस तूफान के साथ घर लौटती है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कमलेश का पति उसे समझाते हुए कहता है कि जो गलती उसने जल्दबाजी में की है उसे अब खुद ही संभालना पड़ेगा। अरुण भी बार बार उससे विनती करता है और समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है। लेकिन कमलेश अपने अहम में इतनी डूबी हुई थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। कुछ देर बाद कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात रखने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास आती है। वह बेहद शांति और विनम्रता के साथ माफी मांगते हुए कहती है, अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश भले ही पारंपरिक सोच रखती थी, लेकिन उसका दिल साफ था। वह पूजा की बातों की गहराई को समझ लेती है। उसका दिल पिघल जाता है और वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे बातें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आ जाए तो मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। इतना कहकर वह पूरे दिल से सगाई की अंगूठी वापस पूजा को पहना देती है। आखिरकार खुशियों के बीच शादी होती है और अरुण और पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन इस जश्न के पीछे एक परेशानी छिपी होती है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं होती। उसे तेज बुखार और बदन दर्द ने कमजोर कर दिया होता है। फेरों के दौरान भी वह दवाइयों के सहारे खुद को संभाल रही होती है। सारी रस्में पूरी होने के बाद वह रात आती है जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खास रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ सामान्य बातचीत के बाद धीरे धीरे पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो तेज बुखार और दर्द से पहले ही कमजोर हो चुकी थी, साफ शब्दों में उसे रोकते हुए कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। वह विनती करती है, मुझे तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, आज रहने दो प्लीज। लेकिन अरुण पर जैसे जुनून और अधिकार का अंधा घमंड सवार था। उसने पूजा की एक भी बात नहीं सुनी। पूजा बार बार मना करती रही, रोती रही, उससे रुकने की गुहार लगाती रही। लेकिन अरुण ने अपनी जिद और गलत सोच में डूबकर उसकी इच्छा के खिलाफ कदम उठाया। उस रात जो उसके लिए सबसे खूबसूरत होनी चाहिए थी, वहीं उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। सुबह की रोशनी कमरे में जरूर आई, लेकिन पूजा की जिंदगी में जैसे हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। वह दर्द और सदमे में बस रोती रही। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। वह बेपरवाही से कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है, शादी के बाद यह सब सामान्य है। उसकी यह बात सुनकर पूजा के अंदर का दर्द फूट पड़ता है।
वह रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, हक नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये सुनकर अरुण एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन पछताने के बजाय उसका अहम और भड़क उठता है। वह गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो जाओ, सबको जाकर बता दो। इतना कहकर वह उसे बेरहमी से कमरे से बाहर निकाल देता है। डरी और कांपती हुई पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है, जो कुछ और महिलाओं के साथ बात कर रही होती है। तभी पूजा के कानों में कमलेश की बात पड़ती है, औरतें अपनी इज्जत के तमाशा बनने से ज्यादा डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। उसे उसी पल समझ आ जाता है कि इस घर और इस समाज में अगर उसने आवाज उठाई तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि उसी की इज्जत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। समाज और बदनामी के डर ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो कभी अपने हक के लिए खड़ी होने का साहस रखती थी, अब अपने ही आंसुओं को दबाकर चुपचाप उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके दिल में अब भी कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, शायद वह माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का व्यवहार देखकर वह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। पहले से ही दर्द और कमजोरी से जूझ रही पूजा के लिए यह सब सहना असंभव था। फिर भी अरुण ने अपनी जिद को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसकी इच्छा के खिलाफ कदम उठाया। अब पूजा पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी। उसे साफ समझ आ गया था कि जिसे समाज पति पत्नी का रिश्ता कहता है, वह उसके लिए एक ऐसी मजबूरी बन चुका है जिसके खिलाफ वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। वह चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। उसे देखकर कमलेश का मन घबरा उठता है। वह बार बार पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती। फिर भी कमलेश समझ जाती है कि जरूर कुछ गंभीर हुआ है। बिना ज्यादा सवाल किए वह पूजा को उसके मायके छोड़ आती है। मायके पहुंचकर पूजा को लगता है कि शायद उसकी माँ ही उसका दर्द समझ पाएगी। वह अकेले में अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता देती है, उस रात का हर डरावना पल और अरुण का व्यवहार। लेकिन अपनी माँ से उसे जो जवाब मिला वह अरुण के व्यवहार से भी ज्यादा डराने वाला था। माँ ने उसे गले लगाने के बजाय समझाते हुए कहा, पति पत्नी के बीच यह सब सामान्य होता है, शादी की है तो यह सब निभाना पड़ता है, इसमें मना करने की क्या बात है, इसी से तो परिवार आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पूजा बिल्कुल सुन्न रह जाती है। इतना ही नहीं, माँ उसे भावनात्मक दबाव में भी डाल देती है। घर की तंगी का हवाला देते हुए वह तुरंत ससुराल लौटने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगी। अपनों से मिले इस दर्दनाक धोखे के बाद पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह जैसे एक खाली खोल बन चुकी थी और कमलेश के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में एक जगह वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑटो से उतरती है। यही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वह बिना पीछे देखे चुपचाप वहां से निकल जाती है। कमलेश उसे हर जगह तलाशती है, लेकिन पूजा का कहीं कोई पता नहीं चलता। जब कमलेश घर लौटकर यह बात बताती है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा जैसे अचानक गायब हो गई हो। आखिरकार कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है कि उसे पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ समय बाद सोना की तलाश सफल होती है। वह पूजा को एक सुनसान पार्क के कोने में बैठा हुआ पाती है, डरी सहमी, बिल्कुल अकेली, जैसे कोई खोई हुई बच्ची। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर उस रात की सारी सच्चाई उसके सामने रख देती है। हर दर्द, हर खौफ, हर वो बात जिसे वह अब तक अपने अंदर दबाए हुए थी। लेकिन सालों से अरुण को बेटे की तरह चाहने वाली कमलेश के लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं था। उसका भरोसा सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह पूजा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह चीखते हुए उसे पकड़ती है और लगभग घसीटते हुए वापस उसी घर में ले आती है, जो अब पूजा के लिए किसी कैद से कम नहीं था। हालांकि उसने गुस्से में ऐसा किया, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके मन में कहीं न कहीं शक का एक बीज जरूर पड़ चुका था। दूसरी ओर हनीमून की खूबसूरत जगहों के बीच भी पूजा का मन पूरी तरह डरा हुआ और खाली था। वह आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, शायद कुछ बदल जाए, शायद उसे समझ आए। लेकिन अरुण की नजरों में न कोई भावना थी, न कोई संवेदना, बस एक ठंडी और स्वार्थी सोच। वह फिर से पूजा की मिन्नतों और आंसुओं को अनदेखा करते हुए अपनी मर्यादा खो देता है। पूजा उस रात सिर्फ दर्द सहती रह जाती है, कुछ कह पाने या रोक पाने की स्थिति में भी नहीं थी। जिसे वह अपना जीवन साथी मानकर समझाना चाहती थी, वह उसके लिए पूरी तरह अजनबी और कठोर साबित होता है। उस पल पूजा को साफ समझ आ जाता है कि अरुण के लिए वह कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधन बनकर रह गई है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी थी जहां हर दिन एक नई यातना जैसा लग रहा था। एक रात डर से कांपती हुई पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर खड़ा अरुण दरवाजे पर जोर जोर से थपकी देता है और उसे बाहर आने को कहता है। अंदर से पूजा रोते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे
तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जिस इंसान पर सिर्फ जिद और गलत सोच हावी हो उसे रोक पाना आसान नहीं होता। अरुण का अगला जवाब इतना कठोर था कि उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वह बेशर्मी और कठोरता से कहता है, मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे खुद देखना है। ये सुनते ही बाथरूम के अंदर खड़ी पूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान उसकी कोई बात मानने वाला नहीं है। डर और बेबसी के उसी पल में उसकी नजर पास रखे एक प्लेट पर पड़ती है और यहीं पर दृश्य थम जाता है। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मच जाती है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। पूरे परिवार के लोग घबराए हुए अस्पताल पहुंचते हैं। अरुण चालाकी से बात को घुमाते हुए कमलेश और बाकी घर वालों से कहता है कि शायद पूजा को कोई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या थी जिसकी वजह से यह सब हुआ। लेकिन जब कमलेश अंदर जाकर डॉक्टर से मिलती है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में बताती है कि पूजा के नाजुक हिस्सों पर गहरे घाव हैं और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी हालत इतनी बिगड़ गई। ये सुनकर कमलेश जैसे भीतर तक हिल जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद को संभालते हुए बाकी परिवार को वापस भेज देती है और कहती है कि वह यहीं पूजा के पास रुकेगी। जब पूजा को होश आता है तो कमलेश उसके पास बैठती है। पूजा आंसुओं में डूबी हुई उस दर्दनाक सच्चाई को बता देती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी बात सुनकर कमलेश अंदर से टूट जाती है। उस रात जब वह घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए खुद उसी बाथरूम में जाती है और अपने हाथ में वही ब्लेड उठा लेती है। वह ब्लेड को अपनी त्वचा के करीब ले जाती है और वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था। लेकिन जैसे ही ब्लेड हल्का सा चुभता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह तुरंत उसे दूर फेंक देती है। उसी पल कमलेश को गहराई से एहसास होता है कि एक 21 साल की लड़की ने कितना असहनीय दर्द और डर झेला होगा जो उसने खुद को इतनी बड़ी सजा दे डाली। अगले दिन अरुण बिना किसी शर्म के अस्पताल में पूजा से मिलने पहुंचता है। लेकिन उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी की हालत की गंभीरता को समझने के बजाय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वह बेहयाई से डॉक्टर से पूछता है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ सामान्य जीवन जी सकता हूँ ना? उसका यह सवाल सुनकर डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सब जान चुकी थी, पूजा के घाव, उसकी हालत और इसके पीछे की सच्चाई। वह अरुण पर बरस पड़ती है और कहती है, तुम जैसे लोगों के कारण ही इंसानियत शर्मिंदा होती है। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर वह उसे अस्पताल से बाहर निकलवा देती है और सख्त चेतावनी देती है कि वह दोबारा यहाँ नजर न आए। पूजा जो इस घर में अपने नए जीवन के सपनों के साथ आई थी, आज एक ऐसे अंधेरे दौर से गुजर चुकी थी जहाँ उसका अपना ही जीवन साथी उसके दर्द की वजह बन गया। जिसे प्यार और अधिकार समझा गया वह उसके लिए एक अंतहीन यातना बन गया। एक ऐसा अनुभव जो मौत से भी ज्यादा तकलीफ देह था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। पूजा जो मौत के मुंह से वापस लौटी थी अब अकेली नहीं थी। उसके साथ कमलेश खड़ी थी। वही कमलेश जो कभी उसके खिलाफ थी अब उसके साथ न्याय के लिए तैयार थी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या पूजा सब कुछ भूलकर अरुण को माफ कर देगी या फिर वह ऐसा कदम उठाएगी जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर कहानी ने आपको छुआ है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में।